हाय, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आइए आज हम अपने ज्योग्राफी के लेसन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल का सेंस होता है खनिज एंड पावर रिसोर्सेज शक्ति संसाधन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या होगा, मिनरल्स। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है खनिज। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये किधर पाया जाता है। मिनरल्स जो होता है वो अर्थ की क्रस्ट, ठीक है ना, अर्थ की क्रस्ट पर नेचुरली फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, और ये जो नेचुरली फॉर्म में पाया जाता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, सबस्टेंसेस। ठीक है ना, उसको पदार्थ नाम दे देते हैं। किधर पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनको हम सबस्टेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अर्थ का क्रस्ट वाला क्या कहाँ पार्ट होता है, कैसा होता है। ये सपोज दैट मेरा मानिए अर्थ है, तो जो इसका आउटर लेयर होगा यानी बाहरी भाग होगा, जो आउटर लेयर, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, क्रस्ट देते हैं। और इसी आउटर सरफेस पे हमें सभी क्या, ऑल मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, ये और नीचे वाला यानी अंदर वाला पार्ट कोर होता है, मिड में कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, तीन पार्ट होते हैं। तो जो आउटर लेयर होता है क्रस्ट, इसके बाद मेंटल, इसके बाद कोर। कोर को भी इसने दो पार्ट में बांटा है और मेंटल को भी। ठीक है ना, इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल। तो आइए हम क्रस्ट पे के बारे में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक में भी क्रस्ट से डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, तो मिनरल और नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, जो भी मिनरल्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट पर नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं और इन्हीं को हम पदार्थ कहते हैं। एवरीथिंग वी यूज़ और कंज्यूम हैज़ मिनरल इन इट। हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं उसमें सभी तो ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, खनिज होती हैं। अबाउट 4000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाई सो फॉर। ठीक है, अब तक हमने क्या लगभग 4000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। अब तक जितने भी मिनरल्स हैं उसमें लगभग 4000 टाइप्स के मिनरल्स हैं, इसको हमने क्या करा है, आइडेंटिफाई कर चुके हैं। दे आर कंसनट्रेटेड मोस्टली इन पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशंस। मतलब ऐसा कह रहा है कि ये ज़्यादातर रॉक्स जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मेशन है इनका, वो किस फॉर्मेशन में है, तो रॉक के रूप फॉर्म में पाया जाता है ना। रॉक के टाइप में इसकी क्या होती है, इसको बनाया गया है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर इजली एसेसिबल एज दे ऑकर ऑन द अर्थ सरफेस। अब ऐसा कह रहा है कि इनमें ऐसे भी कुछ मिनरल्स हैं जो कि क्या होते हैं, काफ़ी आसानी से पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पृथ्वी के सरफेस वाले एरिया यानी सबसे बाहरी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और सम आर इकोनॉमिकल एक्सपेंसिव। और ये जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं ये इकोनॉमिकल एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादातर आर्थिक रूप से इसमें खर्च नहीं होता है। मतलब इसको निकालने में या इसको बाहर निकालने में हमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट some are economical expensive to obtain and inaccessible as they are laying under the thick of layer of ice in Antarctic in the Himalayas or in the Arctic region। इसका सेंस क्या है, ये कह रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो क्या है, इकोनॉमिकली टाइप से काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब उसको निकालने में हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि क्या होता है, इनएक्सेसिबल होता है। मतलब आसानी से वो दिखाई भी नहीं पड़ते। मतलब कि वो एक ऐसे रीजन में होंगे जहाँ हमें क्या पहुँचने में और वहाँ पे क्या जो भी वर्किंग करेंगे तो उसमें हमारी एक्सपेंसेस जो होंगे वो ज़्यादातर खर्च होंगे। जब ज़्यादातर खर्च होंगे, जब हम उसको निकालने में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वो मार्केट में भी सेल क्या होगी, महंगे कॉस्ट पे होगी। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि ऐसे किस रीजन में पाए जाएंगे। तो देखिए, अंटार्कटिक रीजन होगा, हिमालयाज होगा और आर्कटिक रीजन होगा। तो अंटार्कटिक वाले किस रीजन में, तो वहाँ जहाँ पे लेयर यानी बर्फ़ की जो लेयर है वो मोटी मोटी लेयर के अंदर पाए जाते हैं। हिमालयाज़ की हो सकता है खुदाई करने के बाद कुछ रीजन, कुछ एरिया में उसके अंदर पाए जाएँ, आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट ये कह रहा है। ठीक है ना,
तो यहाँ आपको ये पॉइंट समझने की बहुत ज़रूरी है क्या, कि जो अर्थ पे है ना, अर्थ पे हमारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो इकोनॉमिकल एक्सपेंसिव हैं, और कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो इकोनॉमिकल एक्सपेंसिव नहीं हैं। आई थिंक अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट आप सभी लोग को समझ में आया। आज तक हमने कितने, लेटेस्ट का डाटा आप चेक करिएगा कि क्या 4000 मिनरल्स ही है अभी भी आइडेंटिफाई, कि इसकी नंबर ऑफ जो मिनरल्स हैं वो बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको आपको चेक करना है। यहाँ मिनरल्स और ओरियोस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। ओरियोस, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है ना। इनको दो फॉर्मेशन में माना है। यहाँ हम देख लेते हैं, मिनरल्स को दो फॉर्मेट में बांटा है, मेटेलिक है, एक नॉन मेटेलिक है। और मेटेलिक को भी दो पोर्शन में डिवाइड किया है, एक फेरस, एक नॉन फेरस, ठीक है। इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इसको तीन पार्ट में बांटा है, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। अब हमारी सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो माइनिंग है। तो माइनिंग कहाँ है, ओपन कास्ट माइनिंग है कि सॉफ्ट माइनिंग है, इसको भी हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। बट सबसे पहले जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, मिनरल्स है। मिनरल्स को टू टाइप में बांटा है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। दोनों को हम देख लेते हैं, मेटेलिक क्या होता है और नॉन मेटेलिक क्या होता है। तो दे कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ऐसा होता है कि जब मेटेलिक जो भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, इनको हम क्या करेंगे, जब मेल्ट करेंगे, ठीक है ना, यानी गर्म करके इसको पिघलाएंगे। जब पिघलाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि उसको हम मेल्ट करके, मतलब अभी किसी फॉर्मेट में, दूसरे फॉर्मेट में हो, और उसको मेल्ट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर फॉर्मेट में बना सकते हैं। सपोज दैट कि अगर एक गोल्ड है, ठीक है ना, गोल्ड का मान लीजिए अभी हमने कानमे का बना लिए, ठीक है ना, और इसको क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके। तो चाहे तो हम उसको क्या बना सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं अंगूठी बना सकते हैं, या कुछ भी, मतलब XYZ आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो ये कब हो रहा है, जब उसको मेल्ट कर रहे हैं तभी हो रहा है। दे आर जनरली एसोसिएटेड विथ इग्नियस रॉक्स। ये जो भी होते हैं, ठीक है ना, तो इनका ज़्यादातर जो फॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, इग्नियस रॉक के फॉर्म में होता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं, डू नॉट एल्ड न्यू प्रोडक्ट्स और मेल्टिंग। आप जब नॉन मेटेलिक मिनरल्स को क्या करोगे, जब इसको आप मेल्ट करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हमें न्यू प्रोडक्ट उससे बना सकते हैं। जब मेल्ट करोगे तो वो अपने नेचुरल फॉर्म को, यानी इससे पहले जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको वो चेंज कर देगा। जैसे लकड़ी को अगर आप मेल्ट करोगे, यानी जलाओगे, जब गर्म करोगे तो वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और उसमें वो अपना जो नेचुरल, मतलब इससे ओरिजिनल फॉर्म था उसको चेंज करके वो दूसरे में हो जाएगा, यानी उससे राख मिलेंगे और लकड़ी का वो जो टुकड़ा जलेगा वो बनेगा, ठीक है ना, जो कि एज ए कोयला फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। दे आर मेनली डिराइव फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। आपने रॉक्स के बारे में भी 3 टाइप्स के पढ़े होंगे, ठीक है ना। सेडिमेंट्री होता है, एग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक होता है, ये सभी रॉक के टाइप्स हैं। इसमें 2 टाइप को हम दिख रहे हैं, एक इग्नियस रॉक जो कि मेटेलिक फॉर्मेशन में होता है। इसके एग्जाम्पल दिए हैं मेटेलिक मिनरल्स के, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, जिंक, ऑक्साइड, कॉपर, ये सभी चीज़ें, बॉक्साइड, कॉपर, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या बोल रखा है कि इसका जो मेन ज़्यादातर जो फॉर्मेशन, जो ज़्यादातर एसोसिएटेड है वो कैसा है, सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, माइका होगा, यूरेनियम हो गया, फॉस्फेट, सैल्ट, लाइमस्टोन, जिप्सम, ये सभी है। जिप्सम का आपने जनरली आप अपने सामने भी देखे होंगे, माइका का भी आप देखे होंगे यूज़ कहाँ होता है, जो जनरली माइका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, यही माइका है, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिनरल्स की, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है टाइप ऑफ वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।